Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो जी ने कहा कि जिस तरह से संघ बांटता है वो काफी हद तक सच होगा, लेकिन संघ की थीम में सामाजिक समरसता है, ये सच है। लेकिन इसका दूसरा सच ये है कि संघ ने 100 साल में कोई सामाजिक आंदोलन खड़ा नहीं किया। चलिए ठीक है, इस पर लौटेंगे। एक सेकंड आप बात पूरी कीजिए। एक बार पार्लियामेंट पर मुझे बोलना, कुछ नहीं बोला। अरे वो सरकार है। मैं आपकी बात 30 सेकंड मुझे बोलना पड़ेगा। जो लोग गांधी वध की बात करते थे वो प्रातः स्मरणीय गांधी करने के लिए मजबूर हो गए। जिनके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये एक पागल विचार है, इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, अन्यथा देश पर इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती। जिसके बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि यह पागल विचार है, आप उसके बारे में विचार कहा सरदार पटेल ने? दिखाइए, कोट करिए। सरदार पटेल ने चेन्नई 1948 में कहा है, चेन्नई 1948 में कहा, मैं आपको चेन्नई 1948 में कहा है, सुनिए जाइए। डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में बीबीसी को दिया इंटरव्यू, गांधी के बारे में क्या क्या बोला मैं बोलना नहीं चाहता। जाइए चेक कर लीजिए उनकी आवाज में। सुधांशु जी सुन लीजिए, एक मिनट। अब चूंकि मुद्दा खड़ा हो गया है। सरदार पटेल ने तो 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जिस तरीके से जहर की राजनीति आप लोग करते हैं उसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई है। नहीं, आप लोगों ने गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी थी और आप जहर की राजनीति करते। सरदार पटेल ने कहा, मैंने थोड़ी कहा है, नहीं कहा है, सरदार पटेल ने कहा है। उन्होंने 11 सितंबर 1948 गूगल करिए, आप लोग अभी गूगल करिए। और ये चिट्ठी लिखी हुई है। बहस छिड़ गई है यहाँ पर, लेकिन हम वापस आना चाहते हैं आज के बाद। छोड़िए, नहीं हो रहा हूँ मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि आखिर सरदार पटेल को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि गांधी की हत्या पर आप लोग मिठाई बांट रहे थे, खुशियां कर रहे थे, शहर की राजनीति करते हैं और आपकी इस नफरत की राजनीति में गांधी जी कहते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या होगा? अरे आज भी संभल की तस्वीरें जामा मस्जिद में अगर सर्वे के बाद, रुकिए ना एक सेकंड, सुधांशु जी कहते हैं मैं गलत कह रहा हूँ। एक मिनट, सुधांशु जी को चुनौती देता हूँ, मुझे गलत साबित कर दे। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं थी, खुले आप लोगों के सामने में चुनौती दे रहा हूँ कि मुझे गलत साबित करें गांधी जी को कि सरदार पटेल ने गोलवलकर ऐसी कोई चिट्ठी नहीं। आरएसएस के पूर्णकालिक शेषाद्री जी एक किताब निकालते हैं, जो किताब आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से बिकती है, बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल। आप प्रतिबंधित कराइए उसको। 28 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखी कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने के लिए तुम्हारे संगठन के लोग घूम रहे हैं और तुम कह रहे हैं उन्हें जेल से छोड़ दूं। उन्हें पकड़ा इसलिए गया कि बिहार की सार्वजनिक सभा में वो ये कह रहे हैं कि पटेल और नेहरू की हत्या कर दी जाएगी। तो राष्ट्रीय स्वयं अभी ऑन किया इन्होंने सरदार पटेल को, पहले इनके नेता नहीं थे। अच्छा, संघ पर बौद्धिक बहस हो गई है, अब थोड़ा आज के जमाने पर सरदार पटेल पे ऑन किया। सरदार पटेल सबसे बड़ी मूर्ति किसने बनवाई? अरे मूर्ति 10 साल पहले मोदी ने बनवाई। उनके प्रतिमान स्थापित करिए। सरदार पटेल कभी इस वैभवशाली जीवन के आदि नहीं थे। ऐसा कोई संगठन है जो अपने नेताओं की मूर्ति नहीं बनाता, उसको दूसरे के नेताओं की इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? एक ऐसा संगठन है, जब हमारी सरकार आई तो किस किस को भारत रत्न नहीं दिया है? इनके 4 नेताओं को दिया, मदन मोहन मालवीय जी मैं तो कहता हूं गोलवलकर जी को भारत रत्न दीजिए, मुखर्जी को दिया है। और सुनिए, इन्होंने मैं तो कहता हूं दीजिए ना, अपनी सरकार से खुद को कहता हूं कि आप हेडगेवार को भारत रत्न दीजिए, खुद को मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो गोलवलकर को भारत रत्न दीजिए, मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो बाला साहब देवराज को भारत रत्न दीजिए। है हिम्मत तो दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं आप? क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए, क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं देती? पूछिए इनसे सवाल। अच्छा, इसलिए नहीं क्योंकि फिर तमाम वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, फिर वो तमाम काला अध्याय लोगों के सामने आएगा कि किस किस तरीके से इन लोगों ने देश के साथ किया है।